छोटे कारोबारी लोग क्यों नाकाम होते हैं और बड़े क्यों नहीं होते? अमूमन 2 लाख से लेकर जो 10 लाख तक का कारोबारी है, वो 10 में से कोई 4-3 बंदा लाजमी नाकाम होता है, क्योंकि कारोबार इखलाक से चलता है। इखलाक से अलावा कारोबार नहीं चलता। और दूसरा मजे की बात, उधार के बगैर कारोबार नहीं चलता। जब भी आप कोई नया काम शुरू करोगे, वाकिफकार रिश्तेदार आपको बोलेंगे, यार मुबारक हो, आपने कारोबार खोला है। लेकिन उनके अंदर तो चूहे परेड कर रहे होते हैं, यार इसने कारोबार खोला है। और वो आपको क्या बोलेंगे? देखो भाई, कारोबार इखलाक से चलता है और उधार के अलावा भी कारोबार नहीं चलता है। आप एक दफा अपने गाहक बनाओ और फिर आपका कारोबार चलेगा। आपने सोचा है, हाँ यार वाकई ये बात तो सही है, कारोबार इखलाक से चलता है। आपने लोगों से वाकफियत बनाना शुरू कर दिया, हर बंदा आ गया, आइए जी क्या हाल है, ठीक ठाक है, खैरियत है। अपने पास बिठाया, 2-3-4 मिनट गप्पे लगाए, चाय पिए, ठीक ठाक। उस बंदे ने आपका बड़ा रेस्पेक्ट किया, आपने भी उसका रेस्पेक्ट किया है, आपसे 1000-2000 का माल लिया है, चला गया। आपने 2-4 और लोगों के साथ भी इस तरह किया है। वो बंदा आपका आदी बन गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते के बाद फिर आपके पास आ गया, फिर वही सिलसिला शुरू। आपको ऐसे लगेगा जैसे ये आपके घर का बंदा है। फिर कुछ खरीदो फरोख्त किया है, चला गया। 1-2 महीने या 6 महीने इसी तरह काम चलता रहा। आप तो बड़ा खुश हो गया, यार अच्छा ग्राहक मिल गया है। एक दिन अचानक ग्राहक बोल, यार आज मेरे साथ पैसों का थोड़ा मसला हो गया, या सुबह कपड़े चेंज किए, घर में रह गया, पैसे साथ नहीं लाया, 1-2 हज़ार के जो सामान थे। यार कोई मसला ही नहीं है, ले गया। हफ्ते 2 के बाद आपको वापस लौटा दिया है। आपने बिल्कुल, यार ये तो बिल्कुल क्लियर कट बंदा है। एक हफ्ते के बाद फिर आ गया, नकद में सौदा लिया है, जो कुछ लेना था। फिर क्या बोला, यार कदी कदी पैसे नहीं होंगे। आपने बोला, सर मसला ही कोई नहीं। इसी तरह काम चलता रहा। एक दिन फिर आ गया, यार आज पैसे नहीं है। आपने उसको जो कुछ मांगा है दिए, अपने पास नोट किए। ये मैं आपको तरीका वारदात बता रहा हूँ। फिर आ गया, उसने पैसे दिए, आपने खुशी खुशी, पहले आपने अगर 2 हज़ार का दिए, इस दफा 3-4 हज़ार का उठा के दिए, क्योंकि आपको बंदा गुड मिला है। ऐसे और भी दोस्त होंगे जिसको आप दे रहे होंगे। एक तो ये बंदा हो गया जिसका मैं कहानी कर रहा हूँ। आपने 5 हज़ार का सौदा दिया, बंदा 1 महीने तक नहीं है, आ जाएगा, मसला नहीं है, आ जाएगा। महीने के बाद बंदा आ गया, 5 हज़ार में से आपको उसने 3 हज़ार लौटा दिया। यार 2 हज़ार आज नहीं है, वो भी आपको दे दूंगा, कुछ सौदे भी चाहिए। आपने उसको 3 हज़ार का और दिया, 3 हज़ार, 2 हज़ार पहले का रह गया, 3 हज़ार आपने
और दिए 5,000 फिर बराबर हो गया। में होता क्या है, अगर आपका कारोबार, आप 2 लाख का कारोबार करना चाहते हो, 2 लाख का या कर रहे हो, अगर आपका जगह मकान अपना नहीं है, किरायादार हो ना, तो 2 लाख के कारोबार में कम से कम आपको 15 से 20,000 मंथली किराया देना होगा। आप एक दफा कैलकुलेटर लगाओ, ये 5,000 जो आपने कर्जा रखा है, इन 5,000 को एक दिन का कितना किराया पड़ रहा है? 1000 के पीछे 100 रुपये पड़ रहा है। 5,000 आपने रखा है, एक महीने के लिए किसी को दिया है, और आपका इसमें प्रॉफिट कितना है? 10,000 के पीछे अगर एक बंदा मुख्तलिफ चीजें लेता है ना, ये फ्रूट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, या फल सब्जी, इसके अलावा 10,000 के पीछे 800 रुपया है, 800 से 850। आपने उसको दिए 5,000 का माल, आपका है उसमें 400 450 रुपया बचत। एक महीना उसने, एक महीना रखा है, एक महीना आपने उस 400 में से रोजाना 5,000 का जो 5,000 को जो किराया पड़ता है ना, उस पैसों में से निकालते जाओ। महीने का आपका उस 5,000 का बन रहा है 500, आपने कमाया 450। वो महीने के बाद उसने वापस कर दिया है, 100 आपने जेब से भरा है। अगर आपने पहले दिन से उसको ये बोला है, यार मैं आज आपको उधार दे रहा हूं, लेकिन दूसरे दिन ये पैसे वापस करो, मुझसे मत मांगना, तो यही समझो आपका वही पहले दिन का पैसा गया, वो दोबारा नहीं आएगा। वो इस लालच में आएगा कि ये पैसे थोड़े वापस करता हूं और उठा लेता हूं इससे। तो जी किस्सा कुछ यूं हो गया, अगर एक महीने में भी बंदा नहीं आ गया, आप मानता हूं कि आप अपना पैसे लोगे, नहीं छोड़ोगे, लेकिन एक महीना आपका और भी इंतजार में गुजरेगा कि बंदा आएगा। अगर नहीं आया, अगर आपने उसको फोन किया, हाँ भाई जी आ रहा हूं, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, एक दिन आपने अपना कारोबार छोड़कर अपना पेट्रोल जाया करके उसके पीछे जाना पड़ेगा। पहले तो अगर वो घर में होगा निकलेगा नहीं, कोई आपको बोलेगा यार वो तो घर में नहीं है। अगर किसी जगह अचानक मिल गया, आपने 5,000 लेना है, 1-2 हजार आपको पकड़ा देगा, यार मेरा कुछ ऐसे मसला हो गया, बीमारी हो गया, फलाना हो गया, डोंगड़ा हो गया, ढींगड़ा हो गया, आपको दर गुजर करेगा। अगर आपने उसके साथ सिलसिला जारी रखा है, ऐसे 3,000 पकड़ा है, 2 पहले का पकड़ा है, 3 और दिए, तो खाता आपका 10,000 से ऊपर चला जाएगा। बंदा आपको सालों साल इसी तरह खींचता रहेगा। हर महीने में आपका 100 गया है, क्योंकि आपका प्रॉफिट उसमें 400 450 है, और आपने उन पैसों का किराया देना है 500 महीने का। ये बात शायद आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार पैसों का कैसे किराया होता है। और भाई किराया पैसों का होता है, आपने जो कुछ रखा है उस चीज का नहीं होता है। आपने जितना पैसा डाला है उस किराया को उस पैसों पर तकसीम करो कि 1,000 को कितना किराया आ रहा है और 100 को कितना आ रहा है। इस वजह से कुछ अरसे के बाद मुझे दिया, फलाने को दिया, फलाने को दिया, बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, इतना बड़ा रजिस्टर रखा है, पैसा हो गया खत्म, लोगों पर फंस गया, आ जाएगा कल आ जाएगा। भाई कारोबार भी डिम हो गया, सामान खत्म हो गया, बंदा उठ गया, किसी से कर्जा उठा लिया। जब कर्जा उठा लिए, पहले बंदे आ दिए हैं, फिर उनको कर्जा दिए, इसको कुछ फायदा नहीं हुआ। साल के अंदर या पहले तो 6 महीने के अंदर
अगर ज्यादा तकड़ा बंदा हो, साल 1.5 साल के अंदर बंदा बढ़ गया, कारोबार गया, बंदा कर्जों के पीछे फिर रहा है, कभी इसके घर में, कभी उसके घर में, कभी उसके घर में, कभी बंदा मिला, कभी नहीं मिला, क्योंकि कारोबार इखलाक से चलता है। यार ये सरासर झूठ है कि इखलाक से चलता है। ओ भाई ऐसे बोलो कि बद इखलाक बंदे का कारोबार नहीं चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बद इखलाक का चलता है। गाहक है, ठीक है, उसको इखलाक दो। अगर वो कर्जा मांगे, बोलो भाईजान ये हमारे कारोबारी उसूल में शामिल नहीं है, हमारा मजबूरी है, हम दे नहीं सकते हैं। हाँ, एक बात है, कभी कभार किसी इंसान की मजबूरी होती है, एक बार उसको दो, एक बार। लेकिन आपने उसको ये नहीं बोलना है कि ये मेरा आखिरी बार है। अगर आपने बोला ये मेरा पहला और आखिरी बार है, बाद में आपको नहीं दूंगा, फिर आपको वो पैसे नहीं मिलेगा, वो दोबारा नहीं आएगा। एक दिन इंसान की मजबूरी होता है, जो मजबूर बंदा होता है ना, वो पैसे वापस भी करता है, बोलता है यार आपका शुक्रिया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मुश्किल वक्त में आप मेरे काम आए हो, आपका मेहरबानी। लेकिन अक्सर लोग ये तरीका करते हैं, ऐसा कोई उधार नहीं मांगता है, न जान न पहचान, आ गया यार मुझे चीज चाहिए उधार में चाहिए, नहीं, वो पहले सही वाकफियत बनाएगा, आपको सही यकीन दिलाएगा, आपको अपने घर का बंदा लगेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहले तो वो कुछ देगा, कुछ रखेगा, कोशिश करेगा, अगर उसने आपको 3,000 पकड़ा है, वो 3500 4,000 का माल उठाएगा, उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा। ना आप 5,000 के पीछे लड़ाई कर सकते हो, ना आप मुकदमा लड़ सकते हो, मुकदमा करोगे तो और पैसे लग जाएंगे, लड़ाई करोगे तो आप पर एफआईआर काटा जाएगा, तो आप बेबस होके बैठ जाओगे। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। उधार के अलावा कारोबार चलता है, 6 महीने मुश्किलात होगा, साल होगा, लेकिन चलेगा जरूर। आप परेशान 6 महीने होंगे सर। जो बंदा नया कारोबार खोलना चाहते हैं, अगर आपने एक दफा किसी को कर्जे का आदी किया है, 2 को किया है, एक इस चीज का आदी हो गया, आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते हो, तरक्की नहीं कर सकते हो। आपका जो पैसा होगा वो लोगों पर होगा। आपने 2 लाख का कारोबार शुरू किया है, आपने साल के बाद हिसाब किया, यार मैंने 2 लाख का कारोबार शुरू किया, 3 लाख लोगों पर कर्जा है, वो 1 लाख कहाँ से आ गया? या आपका मुनाफा है, या आपने किसी और से सामान उठा के लाया, फिर वो भी उधार दिए। फिर आप बोलोगे यार मैं तो बढ़ गया हूँ, यकीनन आप बढ़ गया। पहले दिन से किसी को इस चीज का आदी मत करो। अगर इस चीज पे आपने किसी को आदी किया है ना, फिर आपसे कारोबार नहीं हो सकता है। बाद में आप जितना भी कोशिश करो, वो बंदा नहीं रुकेगा, उसने फिर नहीं रुकना है। आपने ऐसे 4 5 6 बंदों को आदी किए, एक एक से आप पैसे लोगे, बोलोगे भाई खुदा हाफिज, दूसरा नहीं रोकेगा, तीसरा, आपका आदत बनेगा। उधार उठाओगे, उधार दोगे, उठाओगे 50,000 का यकुम को, और यकुम को आपके पास आना है 30 या 20 या 40, क्योंकि वहां पे 50 देना है आपने। आप कर्जों के पीछे भागते रहोगे, और इधर मार्केट में कर्जों के नीचे दबे होंगे, आपका जिंदगी ख्वार।
कोशिश करो एक दफा से ज्यादा किसी को भी कर्जा मत दो। जितना साफ बंदा होगा, जितना साफ बंदा होगा ना, 100 में से एक बंदा होगा कि आपका आखिरी कर्जा अदा करके बोलेगा भाईजान खुदा हाफिज, ये आपका आखिरी कर्जा है, मैंने इससे आगे कर्जा नहीं उठाना। ऐसा कोई भी नहीं है। 100 में से कोई एक दो निकलेगा। अपने पैसे मत जाया करो। हाँ, बद इखलाक मत हो जाओ। बाकी इतना मीठे होने की कारोबार में कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।